इस न्यूज के प्रायोजक है श्रीमा ज्वेलर्स। स्वागत है आपका श्रीमा ज्वेलर्स में। यहाँ आपको मिलेगा सोने, चांदी, हीरो और दुल्हन के लिए जेवरों का संपूर्ण कलेक्शन, हर डिजाइन में शुद्धता और नया अंदाज। तो जरूर पधारें श्रीमा ज्वेलर्स, महावीर चक्र चौक, मेन रोड, बालाघाट। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 25 अक्टूबर को दिन दहाड़े यह वारदात जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोंडी के बैगा टोला में हुई। 3 बजे मृतिका सरस्वती कावरे 60 वर्ष घर के अंदर ही खून से सनी हुई उनकी लाश देखी गई। वहीं उनका पति शंभू कावरे 65 वर्ष फांसी पर लटका हुआ देखा गया। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही रूपझर व उकवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम पोंडी के बैगा टोला निवासी शंभू कावरे और उनकी पत्नी सरस्वती कावरे खेती मजदूरी करते थे। इनका बेटा सोनवानी में रहता है। बैगा टोला में दोनों पत्नी ही रहते थे। यह भी बताया गया कि सरस्वती कावरे शारीरिक रूप से बीमार रहती थी। 25 अक्टूबर को सरस्वती कावरे के मायके समनापुर में 13वीं का कार्यक्रम था। शंभू कावरे का दामाद पुष्पराम चौधरी ग्राम सुरवाई भरवेली बालाघाट निवासी ग्राम समनापुर उकवा 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था और कार्यक्रम में उसने अपनी सास सरस्वती कावरे ससुर शंभू कावरे को नहीं देखा। पुष्पराम चौधरी 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने सास ससुर से मिलने के लिए पोंडी के बैगा टोला आया था। उस समय घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो दरवाजे को जब उन्होंने धक्का दिया तो खुलने पर उसने घर के अंदर जाकर देखा तो सास सरस्वती कावरे घर में खून से सनी पड़ा हुआ उनका शव दिखाई दिया। वहीं उनकी मौत भी हो चुकी थी। वहीं समीप ही ससुर शंभू कावरे भी फांसी पर लटका हुआ था, उसकी भी मौत हो चुकी थी। पुष्पराम चौधरी ने इस घटना के संबंध में वहीं के रहने वाले रिश्तेदारों को बताया। उकवा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस मौका स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। संभावना व्यक्त की गई है कि 13वीं के कार्यक्रम में जाने को लेकर शंभू और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया होगा। तभी आवेश में आकर शंभू ने पत्नी सरस्वती के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया होगा और उसके बाद तभी शंभू कावरे ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। रूपझर पुलिस ने मर्ग कायम को जांच शुरू कर दी है। शंभू कावरे का और मैं समनापुर में 13वीं कार्यक्रम में आया था। यहाँ आके देखा, मैं सासू माँ नहीं आए हैं करके, तो वो वहाँ पे देखा तो दरवाज़ा खोल के देखा मैंने, तो थोड़ा दुर्घटना ऐसा हो गया। तो मैं सीधा जा कर के हम चाचा को बताया। कौन चाचा? ये पंडा चाचा जी, उनका छोटा भाई को। तो वो आके देखे और ऐसा हुआ। क्या क्या हुआ? क्या हुआ बोलते, वो हुआ कि दरवाज़ा खोल के देखा मैं, तो चाचा को बताया कि ऐसा फांसी लगा लिए, मर गए। कौन फांसी लगाया? शंभू कावरे हो जाए हैं? शंभू कावरे। कौन लगता है आपके? हमारे ससुर जी। और सास? हमारी सासू माँ है। सासू माँ कहाँ थी? वहीं थी, उसकी बाजू में। अच्छा, वो कैसी थी? उसी की गड़ी हुई थी। हम दरवाजा खोल के देखे हैं बस। अच्छा, दोनों मरे हालत में थे क्या? दोनों मरे हालत में थे। अब मेरे को दमाद लोगों ने बताया, उसके बाद उनके साथ में आया, देखा मैंने। कौन दमाद ने बताया? ये सुरवई वाले ने। क्या नाम है उनका? पुष्पराम चौधरी। क्या बताया उन्होंने? कि हमारे ससुर, एक सास नीचे है और ससुर फांसी लगी। फांसी लगी? जी। तो दोनों कैसे हालत में थे? वो जब अभी हैं वैसी हालत में। क्या हुआ? दोनों खत्म हो गए? हाँ। फिर आपने क्या किया? हम फिर फ़ोन लगा 112। अच्छा, 112, ठीक है।